नमस्कार, मैं हूं रंजित कुमार और आप देख रहे हैं जीनियस मेकर। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक खतरनाक मुद्दा को लेकर के चर्चा करने वाले हैं और ये मुद्दा जमीन संबंधी है। शायद इस मुद्दा से आप भी परेशान होंगे, आप भी इस परेशानी को फेस कर रहे होंगे क्योंकि आपके पास भी जमीन होगा, आपके पास भी जमीन का पेपर होगा और ये जो मुद्दा है कॉमन है, बहुत लोगों के पास घटित होता है। तो आज की इस वीडियो में आपको इसका जवाब मिलने वाला है। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि इसी चैनल पर हम जमीन संबंधी, चाहे नापी जोखी संबंधी हो या फिर खरीद बिक्री संबंधी हो, वीडियो अपलोड करते रहते हैं और इसी चैनल पर हम सेपरेटेड प्लेलिस्ट भी बना रखे हैं। आप चाहेंगे तो जमीन नापी जोखी संबंधी वीडियो एकदम क्रमबद्ध तरीका से देख सकते हैं या फिर खरीद बिक्री संबंधी भी क्रमबद्ध तरीका से हर वीडियोज को देख सकते हैं। क्योंकि मैंने डिप्लोमा कर रखा है अमीन का, तो नॉलेज है, इसीलिए मैं आपके साथ साझा कर देता हूं। साथ में मेरा अपना संस्थान भी है जहां पर अमीन का कोर्स कराता हूं। अगर आप भी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिएगा, मोबाइल नंबर से लॉगिन कीजिएगा। उसके बाद में वहां पर बहुत सारी कोर्स दिखेंगी, 3 महीना का, 6 महीना का और 1 साल का। 1 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है जिसमें आपको ज्वाइन करना होगा। ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन वो पेड कोर्स है, आप पैसा देंगे तभी उसमें ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारी फीस इंक्लूडेड है। ठीक है, खैर अगर इस पर आपको जानकारी लेना हो तो स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। खैर हटाइए दोस्तों, आज हमारे सामने सवाल है, मुद्दा है कि नक्शा और अधिकार अभिलेख में क्षेत्रफल भिन्न भिन्न हो तो क्या करें। ये बहुत सारे वीडियो में कमेंट आया है, जो जमीन संबंधी वीडियो थे, नापी जोखी संबंधी या खरीद बिक्री संबंधी, उसमें ऐसा कमेंट है कि सर नक्शा में क्षेत्रफल कुछ और है और जो मेरे पास पेपर है, चाहे खतियान, चाहे फिर पर्चा, चाहे फिर और कुछ भी, उसमें क्षेत्रफल कुछ और दिया गया है, क्या करें। शायद आपको ना समझ में आया होगा। दोस्तों देखिए, मतलब जमीन का नक्शा होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये नक्शा है। ठीक है, किसी मौजा का क्या है, एक नक्शा है। मौजा मतलब कोई गांव, हर गांव का नक्शा होता है, शहर में भी नक्शा होता है, मतलब पूरा जमीन जो है उसका नक्शा होता है जो सर्वे में बनाया जाता है। और यहाँ पर इस नक्शा में क्या है, बहुत सारे प्लॉट्स हैं और हर प्लॉट्स का अपना अपना क्या है, नंबर है, जिसको हम लोग प्लॉट नंबर, खेसरा नंबर कहा करते हैं। और हर प्लॉट जो है वह अलग अलग व्यक्ति का होगा। हो सकता है कि 2-3 प्लॉट एक ही व्यक्ति का हो, 5 प्लॉट एक ही व्यक्ति का हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और उस प्लॉट में आपका भाई अधिकार है, उसके लिए अधिकार अभिलेख तैयार किया जाता है। अधिकार अभिलेख वह कागजात है, वह कागज है जो आपको अधिकार देता है कि भाई ये जो प्लॉट है आपका है, आपको अधिकार देता है। जैसे आप कोई गाड़ी खरीदते हैं तो आपके पास ओनर पेपर रहता है, आरसी पेपर रहता है, मतलब कि उस गाड़ी में आपका राइट है, एक पेपर है। उसी तरह से जमीन का भी पेपर होता है। वो पेपर खतियान हो सकता है, पर्चा हो सकता है या फिर और कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बस में आ रही है। तो दोस्तों, एक तरफ यहां पर हम खतियान लिए हुए हैं, यह एक अधिकार अभिलेख है। अधिकार अभिलेख के अंतर्गत बहुत सारे हो सकते हैं, खतियान, पर्चा या फिर और कुछ जो जो कागजात होते हैं वो सब हो सकते हैं। तो एक तरफ यहां पर देखिए ये खतियान है और एक तरफ यहां पर मौजा का नक्शा है। अब क्षेत्रफल में भिन्नता का मतलब यहां पर क्या हुआ, देखिए यहां पर 2 कंडीशन हो सकता है। यहां पर हम सबसे पहले एक प्लॉट लेते हैं। देखिए ये वाला प्लॉट, ये वाला प्लॉट। अब ये वाला जो दोस्तों प्लॉट है ये किसी व्यक्ति का है। सपोज कीजिए कि ये प्लॉट जो है वो श्याम का है। किसका है, श्याम का है। और यहां पर ये जो खतियान है, ये खतियान भी श्याम के नाम से है। यहां पर श्याम का नाम लिखा रहेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहां पर खाता नंबर भी लिखा रहेगा, यहां पर प्लॉट नंबर लिखा रहेगा। ये सब प्लॉट नंबर है कि भाई उस श्याम के पास कौन कौन से प्लॉट नंबर के प्लॉट हैं। ठीक है, फिर साथ में भाई जमीन का किस्म वगैरह सारा चीज यहां पर खतियान में दर्शाया हुआ रहता है। क्षेत्रफल भी लिखा रहता है कि भाई जो प्लॉट है, जैसे कि ये श्याम का प्लॉट है। ठीक है, या फिर मान के चलिए एक प्लॉट और इधर है, श्याम का ही है, 2 प्लॉट भी हो सकता है, 3 प्लॉट भी हो सकता है, लेकिन सपोज कीजिए यहां पर कि अभी एक ही प्लॉट है श्याम का जो खतियान में दर्ज है। ठीक है दोस्तों, यहां पर 3 कंडीशन हो सकते हैं। 3 कंडीशन। एरिया ऑफ प्लॉट, एरिया ऑफ प्लॉट बराबर रहेगा एरिया ऑफ खतियान। पहला कंडीशन तो ये है कि भाई जितना प्लॉट का क्षेत्रफल होगा रियलिटी में उतना ही क्षेत्रफल इस खतियान में लिखा गया है। ठीक है, ये पहला कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि एरिया ऑफ प्लॉट इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ खतियान।
यानी खतियान में जितना क्षेत्रफल लिखा गया है उससे ज्यादा क्षेत्रफल का प्लॉट है। यानी ये मिसिंग हुआ है, ये गलती हुआ है सर्वे के समय, जिस समय खतियान और नक्शा तैयार किया जाता है उसी समय गलती हुआ ये। ठीक है, अभी समझा रहे हैं, एकदम बारीकी से समझ में आ जाएगा। और ये चीज आपके साथ भी घटित हो सकता है भाई, ये कॉमन फेस करने वाला प्रॉब्लम है। तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि एरिया ऑफ प्लॉट इज लेस देन एरिया ऑफ खतियान, यानी खतियान में जो क्षेत्रफल लिखा गया है वो ज्यादा है और प्लॉट का क्षेत्रफल कम है। तो यहां पर समस्या ये आती है, बहुत लोग पूछते ये रहते हैं कि अगर दोनों में भिन्नता हो तो किसको हम मानेंगे सही कि ये वाला सही है, मतलब ये वाला सही है प्लॉट, यानी कि नक्शा वाला जो प्लॉट है वो सही है कि खतियान सही है, किसको मानेंगे? आज की इस वीडियो में जवाब एकदम क्लियरली आपको मिलने वाला है। लेकिन पहले आप ये समझिए कि भाई नक्शा कब बनता है और खतियान कब बनता है। देखिए नक्शा बनता है किश्तवार में। सबसे पहले क्या होता है? किश्तवार। ये जो किश्तवार है सर्वे का पहला चरण है जिसमें नक्शा तैयार किया जाता है। उसके बाद में होता है खानापुरी। क्या होता है? खानापुरी, जिसमें यहां पर नक्शा तैयार हुआ है, इसमें बहुत सारे प्लॉट है, प्लॉट नंबर भरा जाता है, खतियान तैयार किया जाता है, एरिया स्लिप तैयार किया जाता है, या फिर और चीजें कागजात तैयार किए जाते हैं। तो ये हुआ खानापुरी में। तो सबसे पहले क्या तैयार हुआ भाई? किश्तवार में। किश्तवार में नक्शा तैयार हुआ। क्या हुआ? किश्तवार में नक्शा तैयार हुआ और नक्शा के बाद में आपका खतियान बना है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर समझिए, अगर एरिया ऑफ प्लॉट यानी प्लॉट का जितना एरिया है, आप गुनिया से, डायगोनल स्केल से या फिर कंघी से, आप जिससे भी इसका क्षेत्रफल निकालेंगे नक्शा में, तो जितना क्षेत्रफल निकला है और जो खतियान में क्षेत्रफल है दोनों अगर बराबर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है भाई, एकदम कोई दिक्कत नहीं, ठीक ठाक है, मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है। सपोज कीजिए यहां पर प्लॉट का क्षेत्रफल जब आप गुनिया से मापे, डायगोनल स्केल से मापे, तो यहां पर आया सपोज कीजिए 18.5 डिसमिल। ठीक है, और जब आप खतियान देख रहे हैं तो खतियान में भी 18.5 डिसमिल है। तो भाई कोई दिक्कत यहां पर नहीं है क्योंकि दोनों बराबर हैं। समस्या उत्पन्न होती है ये दोनों में। अब यहां देखिए दूसरा कंडीशन में क्या है, ये तो पहला कंडीशन था, ये दूसरा कंडीशन था, ये तीसरा कंडीशन था। अब यहां पर समस्या दूसरा और तीसरा में आती है। यहां पर देखिए एरिया ऑफ प्लॉट, यानी प्लॉट का जो एरिया है वो ज्यादा है। ठीक है, क्या है? ज्यादा है। किससे? एरिया ऑफ खतियान, यानी खतियान में जितना लिखा गया है ना उससे कहीं ज्यादा है मेरा प्लॉट का क्षेत्रफल। तो क्या होगा? और सेकंड में है एरिया ऑफ प्लॉट इज लेस देन एरिया ऑफ खतियान, यानी खतियान में जितना क्षेत्रफल लिखा गया उससे कम है। हालांकि लोगों की यहां पर सोच तो ये रहेगी जिसमें ज्यादा रहेगा बोलेंगे भैया यही मेरा सही है। अगर खतियान में ज्यादा क्षेत्रफल है, ज्यादा एरिया है कि भाई आपका 20 कट्ठा जमीन है और नक्शा में पता चल रहा है कि 15 कट्ठा है, तो बोलेंगे नहीं मेरा यही सही है, मतलब जिसमें ज्यादा वही लोग सही मानेंगे। लेकिन जब तक अगर अड़चन आसपास के लोग ना करें, आसपास के जो रैयत हैं अगर ना करें, तब तो भाई आप जो सोच रहे हैं वो तो सही है भाई, क्योंकि जमीन के मामला में कोई भी आदमी चाहता है कि हमको ज्यादा मिले। ठीक है, ये आपको पता होगा। और जमीन के ही मामले अधिकतर कोर्ट में जाते हैं। देखिए हम एक चीज आपको बताते हैं, आप अमीन बने ना बने कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये सब का जानकारी आपके पास होना चाहिए। ये सब कॉमन जानकारी है और यही सब जानकारी ना होने की वजह से आजकल लोग जो हैं बहुत सारे घटना को अंजाम दे रहे हैं, थाना फौजदारी कर रहे हैं, पैसा लुटा रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं। और इसी से शायद आप भी ग्रसित होंगे, हो सकता है। तो इसीलिए जानकारी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जमीन मापना सीखेंगे तभी आप एक ये हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा बात नहीं भाई, नॉलेज रहेगा तो भाई काम ही देगा एक दिन। क्लियर? चलिए, अब यहां पर जो ज्यादा रहेगा उसी को लोग मानेंगे कि यही मेरा सही है। लेकिन अगर हम देखें कानूनन तौर पर कि कौन सही है, तो दोस्तों आपको हम बता देते हैं कि ये जो आप दूसरा नंबर में देख रहे हैं ना, एरिया ऑफ प्लॉट इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ खतियान, ये आपका सही है। अगर आपके प्लॉट में एरिया ज्यादा है और खतियान में कम है, तो समझ जाइए कि आपका ये प्लॉट वाला जो है ना, प्लॉट जो आपको मिला है वो आपका सही है, आपके खतियान में गलत वहां पर दर्ज हो गया है। जिस समय खानापुरी वगैरह होता है ना, उसमें थोड़ा मोड़ा मिस्टेक हो जाता है, मिस्टेक होता है।
अब ऐसा नहीं है, आप जो अमीन वहाँ पर किया होगा काम, सर्वे डिपार्टमेंट की तरफ से जो जो अधिकारी आए होंगे, जो किए होंगे काम, उस पर आप कहेंगे कि नहीं देखिए गलती कर दिया ऐसे वैसे। भाई उन लोग को बचने का अनेक तरीके हैं, ठीक है, ऐसा होगा नहीं। लेकिन सबसे पहले चूंकि नक्शा तैयार हुआ है किश्तवाड़ में, तो भाई नक्शा में जो भी प्लॉट है उसकी प्राथमिकता मिलेगी, क्योंकि सबसे पहले ये आए हैं, बाद में ये आए हैं ना, तो त्रुटियां इसमें होंगी। क्योंकि ये पहले आया था तो भाई पहले नाप जो करके अच्छा से लिखा जाना चाहिए था। जब अच्छा से नहीं लिखा गया तो मेरा यही वाला ना सही है। तो दोस्तों ये सेकंड नंबर जो आप देख रहे हैं ना, ये सही है। यानी प्लॉट में अगर आपका एरिया ज्यादा है और इसमें कम है, सपोज कीजिए कि मान के चलिए कि आपका प्लॉट में आपका है, नहीं ये जो खतियान है, खतियान में आपका है 15 कट्ठा, कितना है 15 कट्ठा, और इस जब आप प्लॉट का क्षेत्रफल निकालते हैं तो आ जाता है 18 कट्ठा। तो ये जो प्लॉट है ना, यही आपका सही है, यही सही है, खतियान आपका गलत है। हालांकि मतलब गलत कह देना भी अच्छी बात नहीं है भाई, क्योंकि दोनों का एकदम अपरंपार पावर है। लेकिन कोई भी अमीन जमीन नापने के लिए जाएगा या भी कोई भी अधिकारी जाएंगे तो भाई इससे पता करेंगे कि भाई कौन सा प्लॉट आपका है। ये जो है ना आपका अधिकार तो बताता ही है, लेकिन सबसे पहले आपको ये खतियान देकर के नहीं दिया जाएगा भाई आपका इतना जमीन है इतना नाप करके आपको दे दिया जाएगा, ऐसा बात नहीं है। आपका यहाँ पर खतियान में प्लॉट देखा जाता है, प्लॉट नंबर देखा जाता है कि भाई प्लॉट नंबर फलना है, तो नक्शा में सारा काम होता है, नक्शा में ही क्षेत्रफल निकाल करके देखा जाता है कि भाई फलना प्लॉट नंबर में कितना एरिया है, कितना क्षेत्रफल है, वही आपका मतलब रियलिटी में है। खतियान को छोड़िए ना, खतियान थोड़े ना, वो तो सेकेंडरी चीज हो गया, प्राइमरी आपका ये है भाई, प्लॉट तो ये है ना। प्लॉट नंबर अगर इसमें दर्ज है कि भाई फलना प्लॉट नंबर ये श्याम के नाम से है, तो भाई ये प्लॉट में जितना एरिया होगा श्यामे का ना होगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा अगर ज्यादा कम वाली बात आती है तो प्लॉट में क्षेत्रफल अगर ज्यादा है तो वो सही है। अब दोस्तों यहां पर थर्ड में जो है एरिया ऑफ प्लॉट इज लेस देन खतियान, यानी खतियान में सपोज कीजिए कि 18 कट्ठा खतियान में है और प्लॉट में जो है दोस्तों वो 15 कट्ठा है। अगर ऐसा समस्या है तो आप कहेंगे कि भाई मेरा खतियान सही है। अब जब खतियान सही है तो खतियान में आपका भाई फलना नंबर जैसे 9578 यहाँ पर प्लॉट नंबर है, तो बोलिएगा 9578 मेरा मतलब यहाँ पर गलत है, तो ऐसा बात नहीं है भाई। यानी जो प्लॉट नंबर आपका है और जितना है उतना ही आपको मिलेगा और उतना ही में संतुष्टि करना पड़ेगा आपको, ये सिंपल सी फंडा है। और यदि मान के चलिए 18 कट्ठा आपके खतियान में है और जोत कोड़ जो है आप पूरा 18 कट्ठा में कर रहे हैं और नक्शा में आपका 15 ही कट्ठा है, तो इसका मतलब कहीं दूसरा व्यक्ति अगल बगल वाला आप जोत कोड़ कर रहे हैं, आप ही दूसरा पर चढ़े हुए हैं। अगर ईमानदार होंगे तो दे दीजिए, ईमानदार नहीं है भाई, ये जमीन के मामले में कोई ईमानदार नहीं होता है। ज्यादा जोता रहा है तो एकदम जोतते रहेंगे लोग, जब तक कोई अड़चन ना आ जाए। अड़चन आएगा भी तो उस पर पूरा फाइट करेंगे कि भैया ये मेरा है, हम बहुत दिनों से जोत रहे हैं, तो ये है तो फलना है तो चिलना है, बहुत सारे अपना आधार देंगे, छोड़ेंगे लेकिन नहीं। ये सब समस्या है भाई, ये रियलिटी है। और ये जनरेशन बाय जनरेशन जो है ना, ये मेंटल स्थिति जो है चला जाता है। जिस तरह से आपके पिताजी आपके पूर्वज जिस तरह से होंगे जमीन के मामले में, उस तरह से आप भी होंगे, जिस तरह से आप रहेंगे आपके आने वाला जनरेशन होगा। ये एकदम मतलब ये क्या ये डीएनए है, समझ में नहीं आता है। बहुत सारी घटनाएं हम देखते हैं कि ऐसा होता है, ठीक है। तो ये सब है दोस्तों। लेकिन जब तक अगर मान के चलिए 18 कट्ठा आप जोत कोड़ कर रहे हैं और आपका प्लॉट में 15 ही कट्ठा है, तो भाई जोत कोड़ करते रहिए जब तक मतलब ये नहीं होता है, ठीक है। और ज्यादा ईमानदार है तो दे दीजिए, ठीक है। लेकिन दोस्तों कंक्लूजन ये निकला कुल मिलाकर के कि भाई प्लॉट में जितना क्षेत्रफल, मतलब जो भी आपका प्लॉट है, ठीक है, खतियान हो गया या एरिया स्लिप हो गया या फिर पर्चा हो गया, पर्चा उर्चा में सब प्लॉट नंबर लिखा रहता है, प्लॉट नंबर को आप लिए और यहाँ नक्शा में प्लॉट में चले गए। अब भाई जितना आपका प्लॉट में रहेगा जमीन, जितना एरिया रहेगा वही आपका आजीवन है, वही रियलिटी में आपका जमीन है, ठीक है। वो कागजात को आप सेकेंडरी रखिए, वो अलग चीज है, वो आपके अधिकार को बता रहा है कि फलना प्लॉट नंबर आपका है, ठीक है। बस बातें समझ में आई, बातें समझ आई। तो ऐसा नहीं समझना है कि भाई खतियान इसका मतलब अच्छा बात नहीं है, छोड़ो यार इसको, क्या हम बक्सा उक्सा में रखते हैं, बाहर निकाल के फेंको, ऐसा मत कीजिएगा भाई। यही अधिकार बताता है, कागजात के रूप में यही सब मेन है। ये नहीं रहेगा तो आप इस प्लॉट में कैसे कदम रखेंगे, कदम रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे। कैसे कहेंगे ये मेरा है, भाई अधिकार दिखा, मतलब कुछ कागजात दिखाइए, फंस जाएंगे ना। इसलिए ये भी अपने मतलब दोनों अपने आप में महान है भाई, एक सिक्के के दो पहलू,
ठीक है, तो चीज़ों को समझने का प्रयास करना है। बहुत ही छोटी चीज़ थी, लेकिन इस वीडियो को हमें थोड़ा लंबा करना पड़ा ताकि आपको चीज़ें समझ में थोड़ा अच्छा ढंग से आवे, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और भी ज़्यादा इस पर चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगला वीडियो में। धन्यवाद।